हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीएनडब्ल्यू एंड एनडब्ल्यूसी एंड व्हाई वी ऑफ्टन गेट कंफ्यूज्ड कि एटीएनडब्ल्यूसी तो सफिशिएंट है बिजनेस में, मेरे को एनडब्ल्यूसी के लिए और कस्टमर का क्यों पैसा इन्फ्यूज कराना है। ठीक है, तो एटीएनडब्ल्यू इज बेसिकली द प्रमोटर फंड एंड एनडब्ल्यूसी इज बेसिकली द फंड रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग कैपिटल। आमतौर पे एनडब्ल्यूसी का शॉर्टेज वहीं पे आता है जहां पे कस्टमर ने डाइवर्जन ऑफ फंड कर रखा है, करंट लाइबिलिटी से पैसा उठा के फिक्स एसेट में लगा रखा है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लगा रखा है, वहां पे आता है। ठीक है, तो बेसिकली जब हम वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट करते हैं तो एमपीवी ऐप का मेथड 2 बोलता है कि मेरे को टोटल करंट एसेट्स का 25% पैसा कस्टमर के लॉन्ग टर्म सोर्सेज से चाहिए, वो चाहे कैपिटल हो, लोन्स हो या अनसिक्योर्ड लोन हो या रिजर्व एंड सरप्लस हो, कुछ भी हो। तो हम आमतौर पे इस बैलेंस शीट से समझते हैं कि टोटल करंट सोर्सेज मेरा कितना है, 30 करोड़ का। ठीक है, तो 30 करोड़ का मेरे को 25% चाहिए, 7.5 करोड़। दिस इज फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज से चाहिए मेरे को ये पैसा कस्टमर का। ठीक है, तो अभी कस्टमर का देखते हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या पैसा है। कस्टमर का 18 करोड़ कैपिटल का है, 2 करोड़ रिजर्व एंड सरप्लस है, टर्म लोन 15 करोड़ के हैं, करंट लाइबिलिटी 35 करोड़ की है। ओके, तो मैं देखता हूँ ये 18 दो 20 15 35 करोड़ रुपए कस्टमर ने कहाँ कहाँ डिप्लॉयड कर रखा है। तो 28 करोड़ का फिक्स रेट है, 12 करोड़ का नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। तो है उसके पास 35 करोड़, पर उसने 40 करोड़ रुपए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट में लगा रखा है अपार्ट फ्रॉम करंट करंट एसेट। ठीक है, तो अभी ये 40 करोड़ लगा रखा है, 30, तो 5 करोड़ रुपए कहाँ से लेके आया, करंट लाइबिलिटी से। ठीक है, जबकि ये पैसा किसके लिए था, करंट एसेट्स के लिए था। ठीक है, तो ये पैसा उसने इधर लगा रखा है। तो 35, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 40 करोड़ का, सॉरी, फिक्स्ड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 40 करोड़ का पैसा लगा हुआ है। अब ये पैसा कहाँ कहाँ से आया है, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, टर्म लोन एंड 5 करोड़ ये वाला उठ के आया है। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि ये 7.5 करोड़ रुपए मेरा किधर से आएगा। ठीक है, मेरे को चाहिए 7.5 करोड़, अवेलेबल मेरे पास क्या है, माइनस का 5 करोड़। क्यों, समझते हैं। मेरा करंट असेट कितना है, 30 करोड़ का। ठीक है, करंट लाइबिलिटी कितना है, 35 करोड़ का। तो मेरा एक्चुअल एनडब्ल्यूसी कितना है, माइनस का 5 करोड़ का। ठीक है, जबकि मेरे को चाहिए पॉजिटिव में 7.5 करोड़ रुपए। ठीक है, अब 5 करोड़ तो ये आएगा ही, 7.5 करोड़ ये भी आएगा, तो टोटल मेरे को 12.5 करोड़ रुपए इस बैलेंस शीट में चाहिए, जो मेरा लॉन्ग टर्म सोर्सेस से फाइनेंस हो, चाहे वो कस्टमर खुद वो पैसा लेके आए, चाहे वो कहीं से लोन के थ्रू लेके आए, बिजनेस लोन या लैप लोन कहीं से भी लेके आए, पर ये कंपनसेट होना चाहिए। ठीक है, तभी ये रिक्वायरमेंट जो भी एमपीवीएफ मेथड का है वर्किंग कैपिटल के लिए वो पूरा होगा। तो दिस इज द बेसिक गाइस अंडरस्टैंडिंग कि मेरा एनडब्ल्यूसी का में कैपिटल इन्फ्यूजन क्यों आ जाता है जबकि मेरे एटीएनडब्ल्यू पर्याप्त है। अब इस केस में एटीएनडब्ल्यू की बात करें तो कस्टमर का 18 दो 20 करोड़ रुपए का क्या बोलते हैं, खुद का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, बिजनेस में, जिसमें से मान लेते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस पर्पज है, जो व्यापार में नहीं लगा हुआ है, तो 20 और नॉन ये 12 हटाओगे तो एक्चुअल में कस्टमर का 8 करोड़ रुपए इस बिजनेस में लगा हुआ है। ठीक है, करेक्ट। पर एनडब्ल्यू बोलता है कि मेरे को 12.5 करोड़ रुपए चाहिए। तो दिस इज द डिफरेंस कि एटीएनडब्ल्यू 8 करोड़ होने के बाद भी 12.5 करोड़ रुपए मेरे को बिजनेस में चाहिए to do such funding. Thank you guys, thank you for watching this video. I hope this video makes a clarity regarding ATNW and NWC calculation. Thank you guys, thank you for watching this video.